हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वैकेंसी ज्ञान में। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी में आपके बम्पर वैकेंसी आ गए हैं। इसमें आप कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग तो ग्रेजुएशन जो किए हैं वो एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है। बीसीए है, बीएससी है, एमएससी है, एमटेक है, बीटेक है। बीटेक में आपका जो भी है सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक, इस इन सभी के लिए है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे बीटेक में है। फिर एमबीए है आपके पास, बीकॉम है, एमकॉम है। फिर आपके पास मास्टर इन सोशल साइंस में है, मास्टर इन आपका सोशल वर्क में है। और आपके यहाँ पे लॉ कैंडिडेट के लिए है। और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे यहाँ पे वैकेंसीज के लिए है। तो अब इसमें हम बात करने वाले कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक पोस्ट के लिए, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बनेगा और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को यूपी एनएचएम के ऑफिशियल साइट पे आना होगा। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप 200 वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन अंडर द एनएचएम यूपी। तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि जो भी वैकेंसीज है आपको यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा, तो मैं डाउनलोड को ओपन कर लेता हूँ कि कौन सा पीडीएफ है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा, यूपी एनएचएम के ऑफिशियल साइट पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द मल्टीपल वैकेंसीज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ये 6/1/2022 को यहाँ पे आया है। रेफरेंस नंबर ये है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है, आप देख सकते हैं। और जो कि नीचे यहाँ पे मेंशन है, तो SPMU प्रोग्राम नेम है। पोजीशन नेम आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेटर। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ पे अलग अलग हो गया है, एक ही में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है। 3 वैकेंसीज हैं। आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन MBA की है, MPH की है, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस में है, आपका MA इन सोशल साइंस में है। तो या फिर नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। एंड रिपोर्ट राइटिंग, आपको रिपोर्ट बनाने आना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। बस आपके पास 2 डिग्री होनी चाहिए। MBA आपके पास है या फिर MPH है या मास्टर डिग्री है, डिग्री आपके पास है, बस इतना आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए आप देख सकते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है। लॉ ग्रेजुएट यहाँ पे आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इफ़ एनी अगर आपके पास है तो आप इसको लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस इफ़ एनी अगर आपके पास है तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइएगा। ये इफ़ एनी में रखा गया, अगर आपके यदि आपके पास हो। इफ़ एनी मतलब यदि आपके पास हो तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसेंशियल जो होता है वो आपको चाहिए। जो इसेंशियल में रखा गया, जो ऊपर इसेंशियल आपको यहाँ पे बताया गया होगा, सबसे ऊपर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल जो चीज़ होती है, डिजायरेबल आपका पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर है तो आप लगाएंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपका पहले होगा वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सिलेक्शन। हम नीचे तीसरा पोस्ट का बात कर लेते हैं। HR का पोस्ट है। HR कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के लिए एक वैकेंसीज है। यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम MBA या PG DBA विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स आपका होना चाहिए। फिर NCD नॉन मेडिकल कंसल्टेंट एक पोस्ट है। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ या मास्टर इन सोशल वर्क या मास्टर इन सोशल साइंस या मास्टर आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। मतलब 6 महीने इन सब के सर्टिफिकेट के साथ आपका 6 महीने का DCA होना चाहिए। यहाँ पे 6 मंथ DCA और प्लस ये सारे सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 4th नंबर वैकेंसी के बारे में हम बात कर लिया है। अब 5 पे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे DRTV कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, MBBS के लिए है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं स्टेट PPM मतलब पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे देख सकते हैं एक वैकेंसीज है। MBA या मास्टर इन सोशल वर्क आपके पास होना चाहिए। MBA प्लस मास्टर इन सोशल वर्क आपके पास होना चाहिए, या फिर MBA या फिर आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क। फिर अब बात कर लेते हैं डेटा एनालिटिक का। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट इन कोर्स इन डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस का होना चाहिए आपके पास। इसमें इसमें से कोई दोनों चीज़ होना चाहिए। बैचलर डिग्री तो सबके पास होना चाहिए। दूसरा बैचलर में आपका कोई भी हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है और आपका बीए हो सकता है। ये कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट का या डेटा एनालिसिस का। फिर अब बात कर लेते हैं TB HIV कोऑर्डिनेटर में MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये है।
फिर कंसल्टेंट प्लानिंग का एक वैकेंसी है जिसमें एमबीबीएस डिग्री या फिर एमबीए या एमपीएच और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर मेडिसिन या पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर टेक्निकल कंसल्टेंट का बात कर लें, एमबीबीएस डिग्री यहाँ आपके पास होना चाहिए। फिर DEIC कंसल्टेंट्स का बात करें तो एमबीए और या फिर एमपीएच या एमएसडब्ल्यू आप विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आरसीएच का होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे एमबीए होना चाहिए या फिर एमएसडब्ल्यू या पीजी डिप्लोमा इन सोशल साइंस आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 3 मंथ का है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब आपका 3 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मतलब CCC आपके पास है तो भी यहाँ पे मान्य किया जाएगा। CCC वाले भी यहाँ पे मान्य है। लेकिन आपके पास एमबीए या एमएसडब्ल्यू या पोस्ट ग्रेजुएशन आपके डिप्लोमा इन सोशल साइंस से होना चाहिए। ये चीज़ इनमें से आपके पास एक और प्लस CCC होना चाहिए। फिर यहाँ पे कम्युनिटी प्रोसेस में आप देख सकते हैं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क या सोशल साइंस या फिर बैचलर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट या बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब BBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए। फिर डिविजनल अकाउंटेंट्स मैनेजर का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये होना चाहिए या फिर आपका MBA फाइनेंस से MCOM होना चाहिए। फिर डिविजनल EMTS मैनेजर के लिए MBA या PGDBM विथ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। MBA प्लस बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। HR असिस्टेंट का 2 ईयर ऑफ फुल टाइम MBA या PGDBA विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अकाउंटेंट मैनेजर कम डेटा एनालिटिक का आपका MSc स्टैटिक्स या MA स्टैटिक्स या फिर MCOM या MBA फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। फिर ग्राफिक डिजाइनर का बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन या मीडिया रिलेटेड आपका होना चाहिए। फिर मीडिया कोऑर्डिनेटर में आपका ग्रेजुएट विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर या सर्टिफिकेट इन DTP या होना चाहिए आपके पास। प्रेफरेंस आपके पास डिजाइनिंग इन कोरल में होना चाहिए, फोटोशॉप में, इन सब चीज़ों में होना चाहिए। पेज मेकर सॉफ्टवेयर या हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपके पास है, ये सब चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। डिप्टी इन जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए MCA या BTech इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे डिपुटेशन या फिर ऑन डिपुटेशन हैविंग आपके पास होना चाहिए। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर वेब एप्लीकेशन के लिए MCA या BTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे DEO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं BCom या ICWA इंटेक होना चाहिए। फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर विथ टैली सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। डेटा असिस्टेंट के लिए बात करें ग्रेजुएट इन मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा आपके साथ डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, उसके साथ आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए डेटा असिस्टेंट के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर के लिए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। तो टोटल 212 वैकेंसीज हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट करने वाली। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने का पूरा कोशिश करेंगे, जानकारी देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जानकारी पाने के लिए। और आगे आपको ऐसे वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, फिर आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, इन सभी के रिजल्ट कब आते हैं, सब कुछ आपको अपडेट फर्दर मिलता रहेगा इस जो भी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तब तक ले जाएंगे जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।